जय हिंद, जय जोहार साथियों। एक बार पुनः मैं नुतेश कुमार साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, मानसिक योग्यता के अंतर्गत आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित, रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों की समझ के लिए आज आप सबके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं सॉल्व करने वाला हूं ब्लड रिलेशन के ऐसे प्रश्न जो विभिन्न बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। चलिए दिल थाम के बैठिए, चलिए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार वीडियो। पहला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, क्या कहा भाई? कहा उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो मोहन किसकी फोटो की ओर संकेत कर रहा है? तो भैया देखिए, ये हुआ मोहन, ठीक है, ये हुआ मोहन। मोहन जो है ना, वो फोटो की ओर संकेत कर रहा है और बोल रहा है उसकी माता, मतलब मोहन के माता का एकमात्र पुत्र है। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि मोहन जो है स्वयं की बात कर रहा है, क्योंकि वो जो फोटो है तो मोहन के माता की एकमात्र पुत्र का है, ठीक है। तो भाई मोहन खुद पुत्र है ना, किसका? अपनी माता का। तो एकमात्र है मतलब सिर्फ मोहन है ना, तो मोहन हुआ ना, यहाँ पे और बोला जा रहा है और वह मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो पिता का एकमात्र पुत्र, माता और पिता दोनों का एकमात्र पुत्र है मोहन, ठीक है। तो वो फोटो किसका हुआ? स्वयं का हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक पीओ 2010 में पूछा गया है यह प्रश्न। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पोता है। फोटो वाले लड़के का रसिका से क्या संबंध है? तो फोटो में सबसे पहले तो लड़का, ये बात कंफर्म हुआ, ठीक है। अब रसिका ने क्या कहा? वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पोता है। तो ये हुआ रसिका, ठीक है, ये हुआ रसिका। अब रसिका ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पोता है। तो मेरे दादा का, ये दादा हुआ, ठीक है। एकमात्र पुत्र मतलब रसिका का पिता हुआ, ठीक है, ओके। एकमात्र पुत्र मतलब रसिका का पिता, किसका? रसिका का पिता, ठीक है। अब दादा के एकमात्र पुत्र के का पोता है, तो इसका पोता, पिता का पोता मतलब ये पोता, ठीक है। तो ये जो पोता है मतलब जिसकी फोटो है वो रसिका का या तो पुत्र होगा, यदि स्वयं का होगा तो पुत्र होगा, ठीक है, क्योंकि लड़का है ना। स्वयं का होगा तो पुत्र होगा रसिका का, या फिर यदि उसके भाई का होगा, बेटा है ना, ठीक है, तो वो हो जाएगा इसका भतीजा, ठीक है। रसिका का क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा, ओके। तो पुत्र या फिर भतीजा होगा वो फोटो वाला जो बंदा है। तो यहां पर ऑप्शन ए है पुत्र, ऑप्शन नंबर बी है भतीजा, ऑप्शन नंबर सी है भाई, ऑप्शन नंबर डी है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो भैया पुत्र और भतीजा दोनों अलग अलग नंबर पे, मतलब अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस कारण से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पुत्र भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है, ठीक है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी टिक लगाएंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ओके, क्योंकि पुत्र या फिर भतीजा दोनों हो सकता है, ठीक है साथियों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? तो फोटो में लड़की, ये बात कंफर्म है सबसे पहले तो, है ना। चलिए बोला क्या जा रहा है? वह मेरी पत्नी की, सबसे पहले तो विनोद को रख देते हैं, है ना, ये हुआ विनोद, ठीक है। तो वह मेरी पत्नी की माता, तो ये विनोद की पत्नी, ठीक है, विनोद की पत्नी की माता, ठीक है, ओके। पत्नी की माता मतलब विनोद की सास, ठीक है। अब पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, तो एकमात्र पुत्री उसकी पत्नी ही हुई, ठीक है, की पुत्री है, तो पत्नी की पुत्री, तो पत्नी की पुत्री मतलब विनोद की भी पुत्री हुई है ना, ठीक है। चलिए पत्नी की पुत्री मतलब विनोद की ही पुत्री है। चलिए तो यहाँ पर संबंध क्या है विनोद का? तो विनोद उस फोटो वाली लड़की के पिताजी हैं, है ना, पिता हैं, ठीक है। चलिए तो ये संबंध ज्ञात हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। देखिए जो ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं भैया उतना समझाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उतना हार्ड होता भी नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे, प्रश्न को समझ कर हल करेंगे तो आप जानते ही हैं उस प्रश्न को। ये बोनस अंक आपको देता है जो ब्लड रिलेशनशिप के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है। चलिए आप बोल रहे होंगे एकदम ज्यादा समझा नहीं रहे हैं, तो समझाने वाली बात ही नहीं है यार, ठीक है, ऐसे ही पता चलता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हुआ। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के का सुधा से क्या संबंध है? ठीक है, तो यहाँ पर
देख लेते हैं सुधा क्या कहती है, वह मेरे ससुर का, ये देखिए सबसे पहले तो ये सुधा हो गई है ना, वह मेरे ससुर के, तो ये हो गई, ये हो गया ससुर, ठीक है, ये ससुर हो गया, ठीक है, ससुर के इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र, ससुर का इकलौता पुत्र, एक ही है ना पुत्र, तो जो सुधा है उसका पति हो गया, ये तो सबसे पहले। अब इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो इसका पुत्र मतलब जो सुधा है वो उस लड़के की माता होगी, ठीक है, ओके, माता होगी। चलिए ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो पुत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोलता है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है ना। क्या बोल रही है जो मीना है, ये हो गई मीना, ठीक है, वह जो लड़का है मेरे दादा का, ये हो गया दादा, ठीक है, दादा का इकलौता क्या है, नाती है, नाती। तो भैया देखिए ये मीना जो है ना, वो भी क्या है, नातिन है इस दादा की नातिन है ना। और बोला जा रहा है कि जो लड़का जिसे बता रही है मीना, वो उसके दादा के इकलौते नाते हैं, तो मतलब ये तो भाई हुआ, ठीक है, जो वो लड़का है वो मीना का भाई हुआ, है ना, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इकलौते पुत्र का पुत्र ऐसा होता तो वो पर्टिकुलर हम बोल सकते थे उसका सगा भाई है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है दादा का इकलौता नाती है, तो चचेरा भाई भी हो सकता है ना। तो भाई और चचेरा भाई दोनों ऑप्शन में है, और देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अलग अलग ऑप्शन में है, इस कारण से हम फिल करेंगे, इसको राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी जानकारी अधूरी है, ठीक है, क्योंकि मात्र भाई दिया रहता, चचेरा भाई नहीं दिया रहता, तो भाई पर टिक करते, भाई नहीं दिया रहता और चचेरा भाई दिया रहता है ना, तो चचेरा भाई पे टिक करते, लेकिन दोनों ही आंसर में आ रहा है और दोनों अलग अलग ऑप्शन में, इस कारण से ऑप्शन नंबर डी जानकारी अधूरी है, इसमें हम ठीक लगाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है, आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गया आर, ठीक है, तो वह मेरे दादा की, तो ये हो गया दादा, है ना, दादा की इकलौती पुत्र, इकलौती पुत्री है ना, ये दादा की पुत्री, ठीक है, उसकी पुत्री, उसका पुत्र है, ठीक है, तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो लड़का है, पुत्र है मतलब, लेकिन आर के लिए कोई स्पेशल जानकारी नहीं है कि वो किस लिंग का है ना, लड़की है कि लड़का, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि इस आर का लिंक क्लियर नहीं है, इस कारण से हम ऑप्शन नंबर डी जानकारी अधूरी है इसमें टिक लगाएंगे, क्योंकि जानकारी अधूरी है ना, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि इस पुत्र की ये आर जो है बहन है ना, या ये तो मेरी बहन या फिर मेरा भाई होगा, है ना, लेकिन चूंकि आर का लिंक क्लियर नहीं है, इस कारण से ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे, जानकारी अधूरी है। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। SBI PO 2014 में पूछा गया था साथियों ये प्रश्न। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, दिख रहा है ना, लेकिन आपको बस यहाँ फोकस करना है, क्या, जो वो व्यक्ति है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, यही से आपका सॉल्व हो जाएगा, पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी का इकलौता पुत्र है ना, तो जो वो महिला है ना, महिला है वो उस पुत्र का ही, उस अपने मतलब उसके दादाजी के पुत्र का ही पुत्री होगी, ठीक है, क्योंकि वो दादाजी बता रही है ना, तो उसका एक इकलौता पुत्र है, तो उसका पिता ही होगा ना, है कि नहीं, तो उस व्यक्ति से संबंध क्या होगा, पिता होगा, ठीक है, मतलब वो जो है वो महिला जो है बेटी होगी, ऑप्शन नंबर सी बेटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, इस कारण से एकदम ज्यादा डील नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, तो यही पर ध्यान दीजिए, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो ये हुआ दादाजी किसके, उस लड़की का। ठीक है, चलिए वीना का दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, पुत्र, ठीक है, तो मीना का दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र, मतलब मीना का क्या होगा, भाई होगा। ठीक है साथियों, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर भाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, डी की बहन बी है, एम की बहन डी है, के का भाई एम है, बी का के से क्या संबंध है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आरेख बना लेते हैं, डी की बहन बी है, ठीक है, ये हुआ डी, है ना, डी की बहन बी है, ठीक है, ये बहन है, ठीक है, ओके, डी की बहन बी है, एम की बहन डी है, तो डी एम की बहन है ना, डी जो है
एम की बहन है, बहन, ठीक है। अब के का भाई एम है तो मतलब एम के का क्या है, भाई है, भाई है, ओके। अब बी का के से क्या संबंध है, तो बी का के से संबंध होगा, भाई बहन ही होंगे उन लोग, ठीक है। तो जो बी है ना, बी है, लड़की है ना, तो बी जो है वो के की बहन है, ओके, के की बहन है बी, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो बी है वो के की बहन होगी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, एम की बहन आर है तथा एच का भाई एम है, के की माँ डी है तथा एम का भाई के है, तो आर डी से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर आरेख थोड़ा सा बना लेते हैं। तो देखिए एम की बहन आर है, मतलब जो आर है वो एम की बहन है, एम की क्या है, बहन है। तो जो आर है वो फीमेल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एच का भाई एम है ना, एच का भाई एम है, मतलब एम किसका भाई है, एच का भाई है। अब के की माँ डी है, एम का भाई के है, तो देखिए सबसे पहले इसी को रख लीजिए, जो के है वो एम का भाई है ना, के जो है एम का भाई है, तो एम का भाई के हुआ, तो के एच का भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ओके। चलिए अब बोला जा रहा है के की माँ डी है, तो के की माँ डी है, ठीक है, डी जो है के की माँ है। अब लास्ट में पूछा जा रहा है तो आर और डी का क्या संबंध है, तो ये आर जो कि लड़की है और डी उसकी माँ होगी, है ना, तो डी की बेटी है ना, डी की बेटी है, जो आर है वो डी की बेटी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आर का डी से किस प्रकार संबंध है ना, डी का आर से नहीं बोला जा रहा है, आर का डी से, तो आर का डी से क्या संबंध है, वो आर जो है वो डी की बेटी है, ओके साथियों। चलिए तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, टी का भाई के है, के की माँ एम है, माँ का भाई एम का भाई डब्लू है, और डब्लू का टी से क्या संबंध है आपको बताना है, डब्लू का टी से क्या संबंध है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा आरेख बना लेते हैं। देखिए टी का भाई के है, तो ये रहा टी, टी का भाई के है, टी का भाई क्या है, के है, ओके। अब क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, के की माँ एम है, तो के की माँ एम है, ठीक है, के की माँ एम है, ओके। एम का भाई डब्लू है, ठीक है, तो एम का भाई क्या है, डब्लू है, ओके। तो देखिए एम जो है टी की माँ है ना, तो माँ का भाई क्या हो जाएगा, टी का मामा हो जाएगा, तो टी का ये जो डब्लू है वो मामा हो जाएगा, ओके साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मामा, ठीक है साथियों। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कराने का प्रयास किया। वैसे तो ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न हैं बहुत आसान होते हैं, फिर भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। इससे पहले ब्लड रिलेशन के जो संबंध किसको क्या बोलते हैं वो मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मानसिक क्यों तक है, ठीक है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में मैंने ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि जो ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं वो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है, आप जानते हैं रिश्ते और नातों को, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आप क्या कान और दिमाग दोनों खोल करके आपको हल करना है, जो प्रश्न है ध्यान से पढ़ना है और कोई गलती नहीं करना है, ठीक है साथियों। बाकी ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगा, ऑप्शन तो है ही, ऑप्शन जब समक्ष रहता है तो आसानी से बन जाता है। तो प्यारे साथियों आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।